अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम रिले के बारे में पढ़ेंगे। रिले हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्विचिंग का काम करती है। तो बेसिकली हमारे पास जो रिले यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, डीसी रिले होती है जो 12 वोल्टेज ऑपरेटेड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिले, इसमें 5 पिन्स आपको नज़र आ रही हैं। अभी एक साइड पे आप यहाँ पर देखें तो 2 पिन्स हैं और एक साइड पे आप देखें तो 3 पिन्स हैं। ये जो 3 साइड वाली पिन्स में ये जो कॉर्नर वाली 2 पिन्स हैं, ये डियर ये हमारी इनपुट पिन है, जहां पर आप रिले को डीसी 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज दे के और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। अब हम इस रिले को चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट पिन कौन सी है। आउटपुट में हमारी 2 पिन है, एक नॉर्मली क्लोज होती है और दूसरी नॉर्मली ओपन होती है। स्टूडेंट, अभी हमने नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके लिए आपने मीटर को आपने ओम मार्ड पे रखना है। ओम मार्ड पे रख के तो मीटर की एक प्राप इस कॉमन टर्मिनल के साथ लगा लेंगे। जिस साइड पे ये 3 टर्मिनल थे, इनमें ये 2 टर्मिनल कॉर्नर वाले इनपुट थे और ये जो दरमियान वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है। मीटर की एक प्राप कॉमन टर्मिनल के साथ होगी और मीटर की दूसरी प्राप यहाँ पर हम इस टर्मिनल के ऊपर लगाते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा मीटर जो है वो एक साउंड बीफ जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इसी तरह ये हमारी जो है ये नॉर्मली क्लोज पिन है और अभी हमारा जो लोड होता है वो नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मली ओपन के साथ होता है, जहां पर मीटर जो है वो कोई साउंड क्रिएट नहीं करेगा। अभी हमें एक तो ये आइडिया हो गया कि ये जो हमारी जो जिस साइड पे आपकी 2 पिन थी, इनमें एक नॉर्मली क्लोज है और दूसरी नॉर्मली ओपन है और ये जो दूसरी 2 पिन बचेंगी ये हमारी इनपुट है। अभी डियर हमने यहाँ पर ये जो हमारी रिले है इसको हमने इलेक्ट्रिकली किस तरह ऑपरेट करवाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको इनपुट देनी है। तो ये 2 इसकी इनपुट है। यहाँ पर हमने इसको 15 वोल्टेज पे सप्लाई को रखा हुआ है। तो मीटर की रिले की एक प्राप, रिले का एक टर्मिनल इसका आप ग्राउंड के साथ लगा लें नेगेटिव के साथ, और रिले का दूसरा टर्मिनल आप यहाँ पर पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो ये हमारी इनपुट आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी AC आउटपुट वोल्टेज थे, इसको आपने रिले के थ्रू कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज 2 आपकी लाइन ट्रांसमिशन लाइन आ रही है। अभी इस ट्रांसमिशन लाइन को आपने रिले के थ्रू कंट्रोल करना है। तो ये हमारा लेट्स सपोज ये रजिस्टर है, ये हमारा एक लोड है, यहाँ पर ये मैं फेज के साथ लेट्स सपोज ये हमारा फेज है इसके साथ लगा लिया और इसके दूसरे टर्मिनल के साथ आगे हम यहाँ पर ये एक LED है, लाइट इमिटिंग डायोड है, यहाँ पर ये एज ए लोड के तौर पर ये लगाया, इसके साथ आगे यहाँ पर ये लगा लेते हैं। और ये जो बोर्ड है इसके ऊपर आगे मज़ीद यहाँ पर हम एक और LED लगा लेते हैं, यानी कि 2 हमारे ये लाइट इमिटिंग डायोड ये लग जाएंगे। अभी यहाँ पर ये जो आपके ये जो लोड होगा, इस लोड का दूसरा टर्मिनल आप इसके नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और ये जो न्यूट्रल होगा, ये जो मैंने आपको कहा था न्यूट्रल है, ये आप इसके कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पावर यहाँ से ऑन करते हैं तो अभी देखें इस रिले ने इस AC वोल्टेज को कंट्रोल किया है। जैसे ही हम इनपुट में यहाँ से सिग्नल इसको रिमूव करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो ये जो हमारा लोड है ये इसमें करंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब हम यहाँ से रिले को DC वोल्टेज देते हैं और DC वोल्टेज जैसे ही रिले को दिए और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये DC वोल्टेज दिया और इसने AC सिग्नल को कंट्रोल किया। तो दोबारा से हम यहाँ से DC इसको ऑफ करते हैं तो ये AC सिग्नल जो है वो लाइन ऑफ हो जाती है। हमने रिले का एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है जिसमें ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 रिले के इनपुट है। यहाँ पर हमने DC 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज की रिले हमारे पास मार्केट में मौजूद होती है, हमने अप्लाई करना होता है। और ये जो इसका टर्मिनल 3 होता है बेसिकली ये कॉमन होता है। जब हमने इनपुट यहाँ पर 0 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये जो इसका नॉर्मल टर्मिनल 3 है ये बेसिकली कनेक्टेड होता है NC के साथ, नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आपने इसको DC वोल्टेज अप्लाई किया तो DC वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका टर्मिनल जो कॉमन टर्मिनल था, टर्मिनल 3 जो आपका था, वो इस टर्मिनल के कॉमन टर्मिनल नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर अभी हमने ये AC वोल्टेज इसको कंट्रोल करना है। तो AC वोल्टेज में ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये हमारा लाइट बल्ब है, इसको 220 वोल्टेज पे हम इसको ऑपरेट कंट्रोल कर रहे हैं रिले के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ से ये जो फेज होगा आपकी जो लाइन में जो पॉजिटिव जो फेज होगा वो आपने किसके साथ कनेक्ट कर लेना है, लोड के एक टर्मिनल के साथ अटैच कर लेना है। अभी डियर हमने लोड का जो दूसरा टर्मिनल है वो नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट कर देना है।
तो इसके बाद हमारा पीछे रह जाएगा एक न्यूट्रल रह जाएगा। इस न्यूट्रल की वायर को आप उठाएंगे, यहाँ से उठा के आपने इसके कॉमन टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। जैसे ही यहाँ से डीसी सिग्नल आप अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये न्यूट्रल यहाँ से कॉमन में आएगा, कॉमन से होके ये पिन नंबर 4 पे चले जाएगा। पिन नंबर 4 से रिले के पिन नंबर 4 से लोड के एक एंड पे आ जाएगा और यहाँ से रिले इस लोड के दूसरे एंड पे ये पॉजिटिव वोल्टेज आपने फेज अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट में जो है वो एक करंट जो है वो फ्लो कर करंट इस सर्किट में जो है वो देना शुरू हो जाएगी। तो जब आपने यहाँ से इसको डीसी वोल्टेज इधर 0 अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से हमारा ये सर्किट इधर से डिस्कनेक्ट होकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से आपका जो है ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा और इसमें करंट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरह ये रिले जो है ये सर्किट में हमारे पास ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में काम कर रही होती है।